नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा के सिरसा से रिश्वतखोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और नशा रोधी अभियान की पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात कुछ पुलिसकर्मी एक आरएमपी डॉक्टर की दुकान पर चेकिंग के बहाने पहुंचे और दवाइयों की जांच करने का दिखावा करते हुए डॉक्टर से 10,000 रुपये की रिश्वत वसूल ली। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला सिरसा के ओडा इलाके का है। गुरुवार शाम करीब 6 बजे सिविल ड्रेस में 4 पुलिसकर्मी एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। दुकान में घुसते ही उन्होंने कुछ को एंटी नारकोटिक्स सेल का स्टाफ बताया और डॉक्टर धर्मपाल से लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिस अनुभव और दवाइयों की डिटेल पूछनी शुरू कर दी। डॉक्टर के जवाब देते ही पुलिसकर्मी दुकान के अंदर रैक में रखी दवाइयों को उठाकर जांच का नाटक करने लगे। दुकान पर खड़ा डॉक्टर डरा हुआ नजर आ रहा था और पुलिसकर्मी लगातार दबाव बनाने वाले सवाल पूछते रहे। इसी दौरान उन्हें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे दिखाई दिए तो अचानक उनका व्यवहार बदल गया। वीडियो में साफ सुनाई देता है कि एक पुलिसकर्मी कैमरे की ओर देखते हुए पूछता है, ये चल भी रहा है या नहीं। इसी जांच के बहाने पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को कार्रवाई का डर दिखाया और कहा, अगर हम रिपोर्ट बना दें तो दुकान भी सील हो सकती है और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। धमकी के बाद पुलिसकर्मियों ने सीधे 10,000 रुपये की मांग की और डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बुलाकर पैसे ले लिए। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि जिस डॉक्टर से उन्होंने रिश्वत ली उसका भाई आरएमपी यूनियन में प्रधान है और मामले को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। घबराहट की हालत में वो कुछ देर बाद वापस दुकान पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। पुलिसकर्मी दुकान के पड़ोसी व्यापारी के पास गए और उनसे कहा, ये पैसे डॉक्टर को दे देना, और वो 10,000 रुपये वहीं छोड़कर भागते हुए निकल गए। डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि वो डर और शर्मिंदगी की वजह से पहले पुलिस थाने गया, लेकिन ओडा थाना पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। इसके बाद उसने एसपी को शिकायत दर्ज कराई और सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिया। इस घटना के सामने आने के बाद अब डबवाली पुलिस भी एक्टिव हुई है। एसपी निकिता खट्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा, वीडियो और शिकायत प्राप्त हुई है। सभी पुलिसकर्मी बाहरी जिलों से भेजे गए थे और उनकी ड्यूटी एंटी नारकोटिक्स अभियान के तहत लगाई गई थी। जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गौर करने वाली बात यह है कि जिस एंटी नारकोटिक्स अभियान का उद्देश्य नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना था, उसी कार्रवाई की आड़ में कुछ पुलिसकर्मी कथित रूप से पैसे ऐंठते हुए पकड़े गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली बार की घटना नहीं है। कई मेडिकल स्टोर, क्लिनिक संचालक और दुकानदार अक्सर ऐसे दबाव और धमकियों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आवाज़ उठाए बिना चुपचाप पैसा दे देते हैं। ये मामला न सिर्फ प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ये भी बताता है कि अगर आम लोगों के पास सबूत, कैमरा और हिम्मत न हो तो ऐसे अधिकारी नशे के खिलाफ लड़ने की बजाय अपनी जेब भरते रहेंगे। अब नजरें इस बात पर है कि क्या इस मामले में केवल विभागीय जांच होगी या फिर रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। नमस्कार।